हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने पहला जो सवाल लिया है इसमें हम साधारण ब्याज निकालेंगे और जो अगला सवाल है उसमें हम मिश्र धन निकालना सीखेंगे। तो चलिएगा, दोनों सवाल हम करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिएगा, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें 3 राशियाँ दी हुई हैं। पहला मूलधन, दूसरा दर और तीसरा समय। तो मूलधन वह राशि होती है जो हम किसी से रुपए उधार लेते हैं या किसी को उधार रुपए देते हैं। तो मूलधन हमेशा रुपए में दिया जाएगा। और जो दर होती है उसके पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, यानी कि हम 100 रुपये उससे उधार लेंगे तो हमें 5 रुपये देना पड़ेगा। और जो समय है, समय दिया है 6 वर्ष, तो इसकी जो वार्षिक दर है वह है 5% और समय है 6, यानी कि 6 वर्ष में कितना रुपए हम उसको ब्याज देंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है उसको किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिएगा, साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, वह होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100, यानी कि इस सूत्र की सहायता से हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो देखिएगा, मूलधन जो रुपए हमने उससे उधार लिए हैं वह है 5000, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5000। और दर जो दी है वह दी है 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 5%। और समय जो दिया है वह दिया है 6 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे 6 वर्ष और बटा 100। अब जिस प्रकार से गुणा के भिन्न को हल किया जाता है उसी प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे अंश की और 2 जीरो हर की। अब इसका करेंगे हम गुणा। 1 का भाग देंगे किसी भी संख्या में उतना ही होता है। तो इस प्रकार से हम गुणा करवा लेंगे कि 6 पंचे होता है 30, 30 का गुणा करवाएंगे 50 में, तो ये आ गया 50 और ये 30। अब 30 और 50 का गुणा करवाना है तो देखिएगा, 3 पाँचे होता है 15, 1 जीरो इसका लिया, 1 जीरो इसका लिया, तो हो जाएगा 1500 रुपये, यानी कि हम उसे 6 वर्ष में 1500 रुपये देंगे। तो ये हो गया साधारण ब्याज निकालने का एकदम सिंपल तरीका। हम किसी व्यक्ति से साधारण ब्याज की दर से रुपए उधार लें और उसका मिश्र धन किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिएगा, मिश्र धन निकालने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मिश्र धन होता क्या है। मिश्र धन वह राशि होती है कि जब हम किसी व्यक्ति को रुपए वापस करते हैं तो उसका हम मूलधन के साथ साथ ब्याज भी चुका देते हैं। तो यदि हम मूलधन और ब्याज को मिला दें तो वह राशि मिश्र धन बन जाती है। तो देखिएगा, अभी हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज के लिए क्या सूत्र होता है, अभी हमने ऊपर सीखा है, वह होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसमें हम मान लगाएंगे। तो पहले हम मूलधन लिखेंगे यहाँ पर 8000, तो 8000 रुपये मूलधन दिया है। दर दिया है 3/4%, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 को ऊपर और 4 को नीचे। और जो समय दिया है वह दिया है 5/2, तो 5 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे और इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और जो 100 है इसको हम यहाँ पर आगे लिख लेंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिएगा, इसको कर लेंगे हल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसे हम पहले 8 को काटेंगे। तो 2 एकम 2 होता है और 2 चौके 8 और 0 ज्यों का त्यों आएगा। 4 से काट देंगे 40 को, तो 4 एकम 4, 4 धाम 40 होता है। अब इसका करवा लेंगे गुणा। तो यहाँ पर बचा 10 और यहाँ पर 5 × 15, 15 और 10 का गुणा होगा 15 धाम होता है 150, तो 150 रुपये निकल के आएगा इसका ब्याज। अब हमें उसका मिश्र धन चुकाना है। तो मिश्र धन बराबर जो सूत्र होता है वह होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हम इसका मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन बराबर जो सूत्र होता है वह होता है मूलधन और प्लस ब्याज। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज। अब मूलधन जो लिया था वह लिया था 8000 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 8000 रुपये प्लस ब्याज जो आया है उसका आया है 150 रुपये। तो 8000 में हम यदि 150 रुपये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिएगा, 0 का 0 लिखेंगे, 5 का यहाँ पर 5 लिखेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा और 8 ज्यों का त्यों आएगा। तो ये हो जाएगा 8150 रुपये। इस प्रकार से हम उसको 8150 रुपये देंगे
और अपना पूरा हिसाब क्लियर कर लेंगे। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करें।